एटीएम से पैसा निकालते समय हमेशा यही डर रहता है कि कहीं आपका पैसा अटक ना जाए। कई बार आपका ये डर सही भी साबित होता है। आप पैसा विड्रॉल करते हैं, आपके पास बैंक से मैसेज भी आ जाता है, लेकिन कभी मशीन में पैसा न होने या फिर नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से पैसा निकलता ही नहीं। अक्सर तकनीकी गड़बड़ी ठीक होने के बाद पैसे तुरंत रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि बैंक पैसों को तुरंत रिवर्स डिपॉजिट कर देता है। कभी कभी आपसे 24 घंटे का इंतजार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर पैसे वापस न आए तो क्या करें? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस बारे में रिजर्व बैंक के क्या नियम हैं और अगर पैसा वापस नहीं आता तो आपको करना क्या होगा। साथ ही इस बारे में बैंक के खिलाफ आपके अधिकार क्या हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार यदि पैसा बैंक खाते से डेबिट हो गया और एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो बैंकों को ट्रांजैक्शन फेल होने से अधिकतम 5 दिनों के अंदर पैसे को वापस करना होता है। अगर बैंक पैसे को ऑटो रिवर्स नहीं करता तो बैंक को इसका मुआवजा देना होगा। ग्राहक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा तब तक दिया जाएगा जब तक पैसा वापस न हो। इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक ट्रांजैक्शन फेल होने के तुरंत बाद बैंक को इसकी सूचना दे दे। शिकायत करने के लिए आपको कुछ बातें जरूर याद रखनी होंगी। जिस एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसका नंबर जरूर नोट कर लें। ये नंबर मशीन पर सामने की ओर लिखा होता है। इसके साथ एटीएम से जो ट्रांजैक्शन स्लिप निकली हो उसे सुरक्षित रखें, उसे फेंके ना। इसके बाद आप कस्टमर सर्विस से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और शिकायत का टिकट नंबर नोट कर लें। अगर 5 दिन के बाद आपका पैसा ना आए और बैंक अपनी गलती मानने से इनकार करे तब क्या किया जाए? रिजर्व बैंक ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। इसके लिए 3 स्तर की प्रक्रिया यानी 3 लेवल प्रोसेस तय किया गया है। पहला है बैंक का आंतरिक लोकपाल। अगर बैंक पैसा वापस नहीं करता है तो आप आंतरिक लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक में आंतरिक लोकपाल कार्यालय होता है। आप इसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर बैंक के आंतरिक लोकपाल से राहत नहीं मिलती यानी उससे कोई अच्छा वैलिड जवाब नहीं आता तो आप आरबीआई के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। आप आरबीआई लोकपाल की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आरबीआई लोकपाल भी आपके पैसे ना दिला पाए तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। हालांकि ग्राहक को ये साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करने होंगे। यहाँ आपको शिकायत की प्रति देनी होगी, यानी कि एक कॉपी देनी होगी। इसके साथ आपने बैंक के साथ जो पत्राचार किया है वह भी आपको सौंपना होगा। साथ ही बैंक स्टेटमेंट और एटीएम की पर्ची जैसे सबूत आपको पेश करने होंगे। और इस तरह से अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं और पैसे नहीं आते और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो आप उन्हें वापस पा सकते हैं।